फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। रात से ही बारिश चल रही थी तो अब बारिश बंद हो गई है। तो मेरा मन कर रहा है एक अच्छा सा मैं आपके लिए वीडियो बना दूं। तो वीडियो बनाने से वीडियो में मैं प्लांट के बारे में बताने से पहले कुछ और भी आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, ये 2 दिन मैंने कुछ एक बॉटल्स काटी, उनको थोड़ा सा शेप में काटा और फिर पेंट किया। जो कि बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो पेंट सूखने में टाइम भी ले रहा था, लेकिन अब ये सूख गया है क्योंकि ये 2 दिन से ऐसे ही रखी हैं बॉटल्स। तो ये पेंट सूख गया है और अब मैं इनमें लगाऊंगी पौधे। या तो मैं पोर्टुला का लगाऊंगी या पर्सलेन लगाऊंगी। और ये देखिए, ये मेरा यहाँ पर इस तरह से सामान फैला ही रहता है। घी के डब्बों को भी पेंट कर दिया है, पेंट के डब्बे रखे रहते हैं। और फर्श की ऐसे हालत हो जाती है क्योंकि देखो एक आधा ड्रॉप तो गिर ही जाता है। और ग्लव्स की हालत देखो। अब फर्श को तो कौन बचा सकता है, लेकिन मेरे हाथों को ये ग्लव्स बचा लेते हैं। ये देखिए क्या हाल हो गया इन ग्लव्स का, लेकिन मेरे हाथ जो है ना, इसकी वजह से ही बचते हैं, नहीं तो सारे हाथों पे पेंट लग जाए। तो चलो बाहर चलते हैं। आपको मैं एक अपने खास पौधे के बारे में बताती हूँ। पौधे तो बहुत सारे हैं, तो सोचा आज एक बढ़िया से पौधे के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको उसके दर्शन करा दूँ। ये वाले प्लांट के बारे में मैं आज बताऊंगी। ये है एरिका पाम। एरिका पाम मेरे पास बहुत सारे हैं। और कैसे मैंने ये अपने इतने सारे एरिका पाम इकट्ठे किए, उसकी आज कहानी होगी एक बढ़िया सी। और इधर चलते हैं अपने गार्डन में। और गार्डन में एक और स्टेचू आ गया है बुद्धा का। वही है कि ये मेरा खरीदा हुआ नहीं है, तो इसको मैं डेकोरेट करूँगी और कई अच्छा सा इसका मैं प्लेसमेंट करूँगी कि ये लोगों को दिखाई दे, हाईलाइट हो। तो ये देखिए कितने सारे मैंने इधर अपने एरिका पाम इकट्ठे कर लिए हैं। मेरे पास दोस्तों करीबन 25 साल पहले एक या दो ही एरिका पाम थे तो 3, लेकिन एक मर गया था, फिर बचे 2। तो उन 2 एरिका पाम से मैंने ये बहुत सारे एरिका पाम अपने बनाए हैं। एक 2 एरिका पाम को मैंने इतने सालों पाला। फिर क्या होता था, वो जब गमला भर जाता था, मैं उसको रिपोर्टिंग करती थी और उसके 2 हिस्से कर देती थी। ऐसे कर करके आज मेरे पास करीबन 12 या 13 गमले हैं। मैंने काउंट नहीं किए हैं, कंफर्म नहीं हूँ मैं। 12 या 13 गमले मेरे पास हैं। तो 12 या 13 गमले कैसे बने एरिका पाम के, मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए, ये एरिका पाम, ये देखिए ये बंची फॉर्म में हो जाता है। ये वाली तो इसकी स्टेम बहुत मैच्योर हो गई है, जिन पे ऐसे ऐसे धारियाँ आती हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टेम्स निकलने शुरू हो जाते हैं और ये कुछ सालों में मैच्योर हो जाते हैं। और जब पूरा गमला भर जाता है ना, तो मैं उसकी रिपोर्टिंग करती हूँ, रूट प्रूनिंग करती हूँ और डिवीज़न कर देती हूँ। एक प्लांट को मैं 2 में, लेकिन अभी हाल फिलहाल मैं इसको तो नहीं कर रही क्योंकि अभी मैंने इनको बड़ा गमला दिया हुआ है। तो इससे ऐसे करके ये 2 प्लांट्स में मैं चेंज करती हूँ, 2 के 4 हो जाते हैं। ऐसे करके ये 20 साल में, 25 साल में मेरे ये 12-13 हो गए हैं। 6 या 7 मैंने गिफ्ट भी कर दिए हैं और इतने ही। तो मेरे को इस टाइप के एरिका पाम का बहुत क्रेज़ था कि कुछ इस टाइप के मैच्योर फॉर्म में होने चाहिए। तो बस क्या होता है, जब मैं हाफ करती हूँ तो इसको ऐसे हाफ कर देती हूँ और आधा इधर लगा दिया, आधा उधर लगा दिया। लेकिन हाफ ही हाफ लगाना होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप एक एक डंडी उठा के लगा दो ये फड़ फड़ के और कह दो जी हमने एरिका पाम मल्टीप्लाई कर लिए हैं। एरिका पाम को बंची रहना बहुत पसंद होता है, मतलब ये काफ़ी बुशी फॉर्म में रहना चाहिए। एक एक डंडी इसकी सर्वाइव बहुत देर से करती है और उस प्लांट को अपने आप को सर्वाइव करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब ये देखिए, अभी इसमें रूट्स जो हैं ये मैच्योर फॉर्म में हैं। इसके और बेबीज नहीं निकल रही हैं आसपास से, तो मैं इसको छेड़ूंगी भी नहीं। जब ये सारा भर जाएगा ना, तब मैं हाफ कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं इसको अभी नहीं छेड़ रही कि मैं इसका एक ये अलग कर दूँ, एक ये अलग कर दूँ, एक ये अलग कर दूँ, तो ये खराब हो जाएगा। कुछ लोग कर देते हैं। अब ये देखिए, ये देखिए 1-2 साल में जब ये डब्बा पूरा भर जाएगा तो इसको मैं हाफ कर सकती हूँ। अब मैं आपको बताऊँ मैंने ये मेंटेन कैसे किए। अब हाल फिलहाल तो मैंने इनको रखा हुआ है ये अपनी बोगनविला की छाँव में। ये देखो ये ऊपर सारी बोगनविला है। अभी तो ये फुल फ्लरिश हो रखी है और अदरवाइज ये ग्रीन रहती है, ठीक है। और इसके नीचे छाया रहती है। आपको पता ही है गर्मियों में
सबसे जो गर्मी है ना एरिका पाम की, सबसे बड़ी दुश्मन गर्मी ही है। बिल्कुल जो टेम्परेचर जाता है हमारा 45 डिग्री, अबव 40, इसकी पत्तियाँ जल जाती हैं। तो मैं इनको छाया में रख देती हूँ। मतलब जो भी एरिका मेरा ओपन में होगा वो यहाँ शेड में आ जाएगा। अब तो खैर मैंने इनकी परमानेंट जगह ही यहीं बना दी है कि रोज़ रोज़ उठाना ना पड़े। हर छठे महीने इनको धूप में रखो, मतलब कहीं भी मैं रखती हूँ तो फिर आप इनको शेड में लेकर आओ। नहीं तो पहले मेरी ड्यूटी रहती थी कि फिर मैं शेड ढूंढती थी। जैसे ही अप्रैल का महीना शुरू होता था कि अरे इनको छुपाना है, गर्मियाँ शुरू हो गई, इनको शेड में रखना है, तो ये फिर मैं इनको हाफ ऑफ करती थी। हर 2 साल के बाद मैं इनकी रीपॉटिंग कर देती थी। और हाफ ऑफ करके मैंने ऐसे करके इनके 12 गमले मेरे पास हैं, 6 बांटती तो 18 गमले, 2 से 18 गमले मैंने बना लिए हैं और अच्छे बंची फॉर्म में है, बुशी हैं। देखिए ये गमला कितना भरा हुआ है ये। अच्छा, मिट्टी बड़ी मैं इनकी पोरस बना के रखती हूँ। मिट्टी का तो देखो फॉर्मूला यही होता है, कोई भी प्लांट हार्ड मिट्टी नहीं चाहता, सबकी पोरस मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी में मैं थोड़ा सा रेत मिला के रखती हूँ, वर्मी कंपोस्ट मिला लेती हूँ। उससे क्या होता है मिट्टी पोरस हो जाती है, यानी कि अगर आप जब खुरपी से गुड़ाई करते हो तो आपके हाथ में दर्द ना हो, आराम से मिट्टी की गुड़ाई हो जाए। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता है रूट्स को डेवलप होने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है या फिर प्लांट जो है डाई हो जाता है। और उसके बाद फर्टिलाइज़र का मामला आता है। फर्टिलाइज़र जो होता है वो मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ, एनपीके देती हूँ, क्योंकि देखिए फॉलिएज वाला प्लांट है, इसको नाइट्रोजन चाहिए। जब पत्तियाँ आपको ग्रीन चाहिए ना तो उसके लिए आपको नाइट्रोजन देना पड़ेगा। तो मैं इनको एनपीके का स्प्रे भी कर देते हैं हम कभी, और पानी में मिला करके इनकी रूट्स में भी डाल देते हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं, कभी डीएपी भी डाल देते थे, पर आजकल मैं डीएपी इनको देती नहीं हूँ। डीएपी मेनली फूलों वाले पौधों के लिए होता है, इनको डीएपी की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, कुछ और अगर आपने उसमें पोटेशियम वगैरह देना है, समटाइम्स होता है कि ना लीफ में ये वाली समस्याएं आ जाती, तो नहीं तो एनपीके और वर्मी कंपोस्ट। और इनकी मिट्टी पोरस होनी चाहिए और पानी नहीं रुकना चाहिए गमले के अंदर। ड्रेनेज सिस्टम का खास ख्याल रखना है। इन केस कभी पानी भर भी जाता है, बारिश हो गई है, गमले में पानी खड़ा रह गया है, तो आप पलट दो तो पानी। और ऊपर से जैसे मेरे गमले यहाँ पार्क के पास रखे हैं, पत्ते इतने गिरते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इसके अंदर पत्ते भरे हुए हैं। इससे क्या होता है इसमें ना अंदर ही अंदर है ना फंगस शुरू हो जाती है और है ना रूट रॉट हो जाना है। जैसे यहाँ पत्ते ऐसे जुड़ के रहेंगे ना तो ये यहाँ से गल भी सकता है। तो मैंने ये पत्ते वत्ते निकाल देती हूँ। और जितनी ज़्यादा हवा लगे ना, मतलब रूट्स के पास से, यहाँ से ब्रांच जहाँ से स्टार्ट हो रही है, उतना ज़्यादा सही रहता है। उससे क्या होता है यहाँ इनको कीड़ा नहीं लगेगा, ये यहाँ से गलेंगे नहीं, इनको हवा लग रही है और ये हेल्दी चलेंगे। नहीं तो ये पत्ते हैं ना नीचे ही नीचे, मतलब कोई कीड़े वीड़े पनपने लग जाते हैं तो उससे एरिका को प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभार एरिका डाई भी हो जाता है, वही है फंगस अटैक हो जाता है। तो अभी मैंने कल ही ये देखिए ये एक निकाला है। अब ना जाने ये कैसे डाई हो गया, तो ये मैंने इसको काट दिया है। हो जाते हैं बट नहीं तो फिर ये निकलते रहते हैं। पौधा पूरा नहीं मरेगा, कोई एक ब्रांच खराब हो जाएगी, उसको कट कर दो। तो ये थी मेरी एरिका के बारे में सारी नॉलेज। कैसे मैंने 2 से 18 गमले करे, कैसे मैं अब इनको मेंटेन कर रही हूँ। और अब मेरे को क्रेज़ है कि एक मैच्योर फॉर्म में नज़र आएँ, यानी कि इस टाइप में ये नज़र आएँ, इनकी अलग ही लुक होती है। तो आज का सारा वीडियो एरिका के ऊपर फोकस था। छायादार में रखना चाहिए, मतलब सेमी शेड में, जहाँ इनको छन के धूप मिले। डायरेक्ट धूप में मत रखना, ख़राब हो जाएंगे, पत्ते जल जाएंगे। और अच्छे से इनको पानी दो, पानी इनके जड़ों में रुकना नहीं चाहिए और नहीं तो इनकी जड़ें गल जाएंगी। रूट डिवीज़न मैंने बता दिया है, बिल्कुल ऐसे करके हाफ ऑफ होता है रूट डिवीज़न करके। और बंची इनको रहना बहुत पसंद आता है, यानी कि इनको अपने आसपास इनको भीड़ होनी चाहिए, यानी एक एक डंडी कर दी, आधा आधा 10-12 डंडी का एक गमला तैयार करना है आपने, और 10-12 डंडी का एक गमला तैयार करना है। उससे ये बड़ा सही चलता है, आपस में इनको सपोर्ट होता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो एरिका पाम के बारे में। कैसा लगा बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर